गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं अंजनी तिवारी आप सबका चाणक्य क्लासेस में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। बेटा, अभी तक हम लोगों ने सॉल्यूशन चैप्टर के थ्योरेटिकल पोर्शन की बात की। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल पोर्शन की। बेटा, आपको पता होना चाहिए कि जो बोर्ड एग्जामिनेशन है, बोर्ड एग्जामिनेशन में सॉल्यूशन चैप्टर का जो न्यूमेरिकल पोर्शन है बेटा, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंटेंट लेता है। तो बेटा, आज उसी कंटेंट को हम लोग क्या करते हैं, फॉलो करते हुए एक एक क्वेश्चंस की आसानी से बात करते हुए चलते हैं। अब बेटा, इस चैप्टर में आपके जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको बहुत ही आसान सी भाषा में सिखाए जाएंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। बेटा, जो आपका एनसीईआरटी बुक है, हम पहले बेटा एनसीईआरटी से ही बात करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी जो है बेटा वही तो आपके स्टेट बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में फॉलो किया जाता है। तो स्टेट बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के कंडीशन को हम लोग क्या करते हैं, एक साइड रखते हुए हम एनसीईआरटी के बुक के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराने का प्रयास करते हैं। अब बेटा, इस सारे क्वेश्चन को आपको समझने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें समझनी पड़ेंगी। पहले तो आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो थ्योरेटिकल बेस होते हैं। जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं बेटा, उन्हें आप थ्योरी से समझते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, अगर आप बुक ओपन करके देखें तो बुक में आपको देखने को मिलेगा कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बताता है कि व्हाट इज सोल्यूशन एंड हाउ मेनी टाइप ऑफ सोल्यूशन। तो सोल्यूशन क्या होता है बेटा, सोल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट। सोल्यूशन क्या है बेटा, होमोजेनियस मिक्सचर जो कि किससे बना होता है, दो या दो से अधिक कंपोनेंट से। अब इसमें बेटा वन कंपोनेंट इज बिलोंग्स विद द सॉल्यूट एंड अनदर वन कंपोनेंट इज बिलोंग्स विद द सॉल्वेंट। व्हेन सॉल्यूट इज डिसॉल्व विद सॉल्वेंट, बाय दैट दे आर रिस्पांसिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। On the basis of state of matter, solution is mainly classified into 9 types. First, solid solution. Second, solid liquid solution. Third one, solid gas solution. Fourth one, liquid solution. Fifth one, liquid solid solution. Sixth one, liquid gas solution. And seventh one, that is gas solution. Eighth one, that is gas solid solution. And ninth one, that is gas liquid solution. बेटा, इसके लिए मैंने आपसे, अगर आपको याद होगा, फर्स्ट और सेकेंड डे के लेक्चर में मैंने आपसे इसके बारे में बात किया था। तो बेटा, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी आपको दिए हैं। ठीक है, तो आप वहाँ पे इसको कैरी ओवर करके एक बार रिपीट करके देख सकते हैं कि क्या मैंने वहाँ पे बताया है। ठीक, अब बेटा सेकेंड वन क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकेंड वन क्वेश्चन ये कहा जा रहा है बेटा, व्हेन टू कंपोनेंट्स आर मिक्स्ड विथ ईच अदर। जब दो कंपोनेंट आपस में मिलाए जाते हैं बेटा, तो ये क्या बना रहे हैं, सॉलिड सोल्यूशन बना रहे हैं। तो ये जो सॉलिड सोल्यूशन बन रहा है, ये किस वजह से बनता है, व्हाई दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ दैट सॉलिड सोल्यूशन। तो बेटा, यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस, या बेटा दूसरे फॉर्म में कहते हैं ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। क्लियर। एंड थर्ड वन बेटा, क्वेश्चन में क्या आपसे बात करना होता है कि बेटा वहां पे कहा क्या जा रहा है, डिफाइन इट, इसको डिफाइन करना है। किसको करना है, द फर्स्ट वन, दैट इज मोल फ्रैक्शन। व्हाट इज मोल फ्रैक्शन, द फ्रैक्शन ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट विथ टोटल नंबर ऑफ मोल्स। कहने का मतलब क्या है बेटा, अगर आपने दो कंपोनेंट लिया तो एक कंपोनेंट का मोल डिवाइड बाय टोटल कंपोनेंट मोल, यानी फर्स्ट एंड सेकंड। ये बात क्लियर है। सेकंड वन, दैट इज मोलैलिटी। व्हाट इज मोलैलिटी, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू पर केजी सॉल्वेंट, दैट इज मोलैलिटी। वेयर एज मोलैलिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यानी बेटा मोलैलिटी और मोलैरिटी, इन दोनों में आपको सिमिलर कॉन्सेप्ट यूज करना है, बट आपको फोकस क्या करना है कि अगर मोलैलिटी होगा तो बेटा वो किसकी बात करेगा, वो बात करेगा सॉल्वेंट की, और अगर मोलैरिटी होगा तो बेटा वो किसकी बात करेगा, सॉल्यूशन की। ये बात क्लियर है। एंड द फोर्थ वन, दैट इज मास परसेंट और वेट परसेंट। मास परसेंट और वेट परसेंट क्या इंडिकेट करता है बेटा, द रेशियो ऑफ मास ऑफ वन कंपोनेंट विथ द टोटल कंपोनेंट मास।
कहने का मतलब क्या है कि एक कंपोनेंट का मास लीजिए और टोटल कंपोनेंट के मास के साथ उसे डिवाइड कर दीजिए, वही क्या आइडेंटिफाई करेगा, मास परसेंट। ये बात क्लियर है। तो चलिए, अभी तक तो ये 3 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में जो थे वो थ्योरेटिकल थे। अब चलते हैं बेटा 4th वन क्वेश्चन जो आपका एग्जैक्ट न्यूमेरिकल पोर्शन है। तो नाउ वी स्टार्ट अबाउट द न्यूमेरिकल पोर्शन। व्हाट इज द क्वेश्चन? द क्वेश्चन इज दैट इन लैबोरेटरी, बेटा आपको यहाँ पे ध्यान क्या देना है, ये क्वेश्चन नंबर क्या है 2.4, आपको ध्यान क्या देना है, चलते हैं। इन लैबोरेटरी 68% weight by weight nitric acid is used. Nitric acid is used. क्या कहा जा रहा है बेटा कि लैबोरेटरीज में, लैबोरेटरी यानी बेटा जहां पे आप लैब को आप जहाँ पे क्या करते हो, किसी भी कंपोनेंट को मिक्सअप करते हो, केमिकल रिएक्शन प्रोसीड कराते हो, ऐसे प्लेस में हम नाइट्रिक एसिड कितना यूज कर रहे हैं बेटा। अभी ये अमाउंट यहाँ पे नहीं बात किया, यहाँ पे ये बात कर रहा है वेट बाय वेट, यानी यहाँ पे इसका मास की बात कर रहा है, वेट की बात कर रहा है। कितने परसेंट है? 68%। ये बात क्लियर। इज यूज, देन फाइंड आउट इट्स मोलैरिटी। क्या फाउंड करना है बेटा? देन find out its molarity। क्या फाइंड आउट करना है बेटा? मोलैरिटी। when its density is अब बेटा आप एनसीईआरटी की बुक में उठा के देख सकते हैं, क्या दिया है 1.504 ग्राम पर ml। तो चलिए अब यहाँ पे बेटा हमको बात करना है, तो थोड़े से सिंपल लॉजिक को यूज करते हुए चलते हैं। तो बेटा कहा क्या जा रहा है, 68% W/W क्या है आपका? नाइट्रिक एसिड है। क्या है बेटा? नाइट्रिक एसिड। ये बात क्लियर। अब बेटा अगर हम सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन की बात कर लें, तो सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट होते हैं। एक क्या होता है बेटा? सॉल्यूट। दूसरा क्या है बेटा? सॉल्वेंट। अब यहां पे आपको पता होगा कि वाटर इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर क्या होता है बेटा? यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। वाटर में कोई भी चीज़ होती है वो डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो अगर हम सॉल्यूट की बात करें तो सॉल्यूट कौन है यहाँ पे बेटा? नाइट्रिक एसिड। कौन है? नाइट्रिक एसिड। एंड सॉल्वेंट क्या होगा बेटा यहाँ पर? वाटर। सॉल्वेंट क्या होगा बेटा? वाटर। नाइट्रिक एसिड बेटा कितना यूज है? 68%। तो बेटा अगर हम परसेंटेज वैल्यू के अकॉर्डिंग बात करें तो अगर 68 ये है और दोनों मिलके क्या बनाते हैं बेटा? सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन क्या होगा? 100%। सॉल्यूशन कितना होगा बेटा? 100%। तो बेटा वाटर क्या आ जाएगा? 100 - 68। जब आप सब्सट्रैक्ट करेंगे बेटा तो यहाँ क्या आ जाएगा? 32%। ये बात क्लियर हो गई। अब बेटा यहाँ पे कहा क्या जा रहा है? वेट बाय वेट परसेंट। तो अगर हम इस वेट को बेटा ग्राम में ले लें, क्योंकि बेटा यहाँ डेंसिटी किस में मेंशन है? ग्राम में। तो अगर हम इसे ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो बेटा ये क्या आएगा? 68 ग्राम और ये क्या आ जाएगा? 32 ग्राम। यानी बेटा इस सॉल्यूशन में 68 ग्राम क्या यूज हुआ है? नाइट्रिक एसिड। और 32 ग्राम क्या यूज हुआ है? वाटर। ये बात क्लियर हो गई। अब बेटा मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को इरेज करूंगा, क्योंकि बेटा थोड़े से क्वेश्चन पैटर्न को यहाँ पे आप बुक से देखते चलिएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा समय लगेगा, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कराना है हमें। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कराने के लिए आपको सारे कंडीशन को याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे बेटा आपको क्या मिला?
आपको मिला कि 68 ग्राम नाइट्रिक एसिड मिल गया। अब बेटा 68 ग्राम नाइट्रिक एसिड। अब नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, HNO3। तो यहां से बेटा ये 68 पहले से ही दिया हुआ है, तो इसे हम क्या मान लें, गिवन मास। तो गिवन मास कितना है बेटा, 68 ग्राम। तो इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना हो बेटा, तो आप कैसे निकालेंगे। तो बेटा मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है 1, नाइट्रोजन का क्या होता है 14 और ऑक्सीजन का 16। तो 16 3 जा 48, 48 प्लस 14 62, 62 प्लस 1 63। तो यहां से क्या निकल के आया बेटा, मॉलिक्यूलर मास 63। अब बेटा यहां पे हम क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल। क्या निकाल सकते हैं बेटा, नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब बेटा गिवन मास कितना है, 68 डिवाइड बाई 63। कितना हो गया बेटा, 68 डिवाइड बाई 63। अब बेटा जैसे ही आप इसके नंबर ऑफ मोल निकालना चाहो तो इसे कैलकुलेट कर लेना। अदरवाइज जब आप इसी कंडीशन को फॉलो करते हैं तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया है, क्या बताया है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मैंने आपको एक फार्मूला ये बताया है। अब बेटा मास तो दिया हुआ है सॉल्यूशन का, कितना दिया हुआ है सॉल्यूशन का मास, 100% था यानी 100। डेंसिटी कितना दिया हुआ है बेटा, 1.504। कितना है बेटा, 1.504। मास कितना है 100, वॉल्यूम ये हो जाएगा। अब बेटा आप यहाँ से वॉल्यूम जब फाइंड आउट करेंगे तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 डिवाइड बाई 1.504। और बेटा आप 100 डिवाइड बाई 1.504 जैसे ही कैलकुलेट करेंगे तो बेटा ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 66.49 ml ये आ जाएगा। अब बेटा आपको क्या निकालना है, क्वेश्चन में क्या आपसे पूछा गया था, क्या फाइंड करना था, आपको फाइंड करना था बेटा मोलैरिटी। तो मोलैरिटी अब आपको फाइंड करना है। मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 1000। कितने से मल्टीप्लाई कर देना है बेटा, 1000 से। चलिए नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कितना है बेटा, 68 डिवाइड बाई 63। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपने यहां पे क्या निकाल लिया बेटा, 66.49। अब बेटा यहां पे 1000 से हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ml में वैल्यू है। अब जैसे ही बेटा इस कंडीशन को आप लेंगे तब आप क्या करेंगे, 68 इंटू 1000 डिवाइड बाई 63 इंटू 66.49। अब बेटा जैसे ही इस वैल्यू को आप कैलकुलेट करेंगे, जैसे ही आप कैलकुलेट करेंगे बेटा इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 16.23। अब बेटा ये क्या है, मोलैरिटी है। तो मोलैरिटी का जो यूनिट होता है आप चाहे इसे मोलर लिखिए और मोल पर, अब यहां पे बेटा किस में ले रहे हो, ml में, तो मोल पर ml या मोल पर लीटर। तो आप किस यहां पे लीटर ही ले लीजिए, तो मोल पर लीटर। ये मोलैरिटी यहां से फाइंड हो जाती है। ठीक है, तो यहां पे बेटा ये 2.4 जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाता है। अब आपने किया क्या बेटा, क्या दिया हुआ था, 68% नाइट्रिक एसिड, यानी बेटा अगर हम उसका मास मान लें 68 ग्राम, तो वाटर कितना हो जाएगा बेटा, 32 ग्राम। टोटल सोल्यूशन क्या रहेगा बेटा, 100 ग्राम।
ठीक है। जैसे ही नाइट्रिक एसिड का आप मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो वो कितना आएगा बेटा 63 ग्राम। जब आप नंबर ऑफ मोल निकालते हो तो नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला क्या है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना है 68, मॉलिक्यूलर मास क्या है बेटा 63, 68 डिवाइड बाई 63। डेंसिटी के लिए फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी कितना दिया हुआ था बेटा 1.504, मास कितना दिया हुआ है 100, वॉल्यूम आपको फाइंड करना है तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 1.504। ठीक है। अब यहाँ से जैसे आप मोलैरिटी निकालेंगे तो मोलैरिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है बेटा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 1000। नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट हमने क्या लिया बेटा 68 डिवाइड बाई 63। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना निकाल लिए थे बेटा 66.49 इंटू 1000। जब इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी बेटा 16.23। अब बेटा आप इस वैल्यू को आप अपने बुक से या बुक के आंसर से मैच करा सकते हैं। सेम वैल्यू आनी चाहिए बेटा, क्योंकि ये जब वैल्यू सेम होते हैं तभी आपका कॉन्फिडेंस जागता है कि भाई हाँ हमने अब न्यूमेरिकल सॉल्व करना सीख लिया। तो बेटा ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो न्यूमेरिकल बेसिस पे था वो हमने क्लियर करा। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, अब बेटा यहाँ पे मैं आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे लिखने का प्रयास नहीं करूँगा। आप लोगों का काम है बेटा कि आप लोग क्वेश्चन को एनसीईआरटी के बुक से देखते चलेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे बेटा क्या कहा जा रहा है, 10% W/W ग्लूकोज सोल्यूशन। अब बेटा 10% W/W ग्लूकोज सोल्यूशन, तो यहाँ पे बेटा आपको क्या करना होगा कि अगर कोई सोल्यूशन है, सोल्यूशन में आपको क्या बताना है। अब बेटा यहाँ पे आपको क्या समझना है कि सोल्यूशन कितना है बेटा 100 ग्राम। क्या मान ले रहे हैं बेटा 100 ग्राम। अब बेटा 100 ग्राम में सोल्यूशन में 10% यानी 10 ग्राम आपका क्या हो गया ग्लूकोज। 10 ग्राम आपका क्या हो गया ग्लूकोज एंड 90% आपका क्या है वाटर, तो इसे हम क्या मान ले 90 ग्राम ऑफ वाटर। ये बात क्लियर हो गई। अब यहां से बेटा ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो क्या होता है C6H12O6। वाटर का क्या होता है बेटा H2O। जब हम इसका ये क्या है बेटा आपका गिवन मास, क्या है गिवन मास। जब इसका मॉलिक्यूलर मास हमको निकालना होता है तो बेटा ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास, कार्बन का कितना होता है बेटा 12 इंटू 6, हाइड्रोजन का कितना होता है 1 इंटू 12 एंड ऑक्सीजन का कितना होता है 16 इंटू 6। 12 6 जा 72, 12 1 जा 12 एंड 16 6 जा 96। जब इसे बेटा आप कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यू क्या आता है 180। और बेटा वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास होता है ये क्या होता है 18। ये बात क्लियर हो गई। अब बेटा यहां से आप क्या निकाल सकते हैं, ग्लूकोज के लिए हम Ng लिख रहे हैं। Ng का मतलब क्या है बेटा नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज। तब यहां पे फॉर्मूला क्या है बेटा गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास आपको पहले से ही कितना दिया हुआ है 10 डिवाइड बाई 180, कैंसिल आउट। वैल्यू क्या बचा बेटा 1/80 और 1/18 को आप कैलकुलेट करेंगे तो 0.055 ये वैल्यू आ जाएगी। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज कितना आ गया बेटा 0.055। जब यही बात हम बेटा NW नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर इसके लिए बात करेंगे बेटा तो GM अपॉन MM गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास करेंगे तो 90 डिवाइड बाई 18, इससे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे बेटा क्या आ जाएगा 5। अब बेटा यहां से हमें क्या 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 मिल गया, नंबर ऑफ मोल मिल गया। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, कहा क्या जा रहा है कि इन ग्लूकोज सोल्यूशन, ठीक है बेटा आपको फाइंड यहां पे क्या क्या करना है, मोलैलिटी करना है। फाइंड क्या करना है मोलैलिटी, और आपको क्या फाइंड करना है मोल फ्रैक्शन, एंड थर्ड वन आपको क्या फाइंड करना है बेटा
मोलैरिटी। क्या फाइंड करना है बेटा? मोलैरिटी। अब तीन चीजें आपको फाइंड करना है। तो भाई मोल फ्रैक्शन क्या करता है? मोल फ्रैक्शन किसे कहते हो आप बेटा? मोल फ्रैक्शन यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन विथ टोटल कंपोनेंट। तो यहाँ पे बेटा हमें अब क्या क्या फाइंड हो गया? दिया क्या हुआ है बेटा आपको? डेंसिटी। डेंसिटी कितना दिया हुआ है बेटा? 1.2 ग्राम पर ml। आपने क्या निकाल लिया बेटा? Ng कितना? 0.055। और क्या निकाल लिया बेटा? Nw कितना निकाल लिया? 5। ये बात क्लियर हो गई। अब यहां से बेटा आप क्या क्या निकालेंगे? आप मोलैलिटी आपको निकालना है, आपको क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन निकालना है, और आपको क्या निकालना है बेटा? आपको निकालना है मोलैरिटी। तो बेटा यहाँ पे सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम किससे लेके चलते हैं? मोल फ्रैक्शन से। यहाँ पे फर्स्ट कॉन्सेप्ट हम क्या मान ले रहे हैं बेटा? मोल फ्रैक्शन। आपके बुक में पहले तो मोलैलिटी कहा गया है, लेकिन आप पहले क्या निकालिए? मोल फ्रैक्शन। तो बेटा मोल फ्रैक्शन को आप किससे इंडिकेट करते हो? एक्स से। अब यहाँ पे बेटा आपको मोल फ्रैक्शन निकालना होगा, तो किसका किसका निकालना होगा? ग्लूकोज एंड सेकेंड वन वाटर। ग्लूकोज एंड वाटर। तो बेटा ग्लूकोज के लिए आप क्या लिख दो? Xg। वाटर के लिए आप क्या लिख लो? XW। अब बेटा Xg आप निकालोगे, कैसे निकालोगे? Xg इक्वल टू Ng अपॉन Ng प्लस NW। अब बेटा जब आप वाटर के लिए निकालोगे तो XW इक्वल टू NW अपॉन Ng प्लस NW। अब बेटा Ng कितना दिया हुआ है? 0.055। यहां पे भी सेम कंडीशन, डिवाइड बाई। अब यहां पे बेटा 5 डिवाइड बाई 5 प्लस 0.055। अब बेटा जैसे ही आप इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, किस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे बेटा? मोल फ्रैक्शन वैल्यू को। तो यहां से बेटा आपका ये वैल्यू क्या आएगा? 0.055 डिवाइड बाई, अब बेटा इसे आप कैलकुलेट कर लीजिए तो ये आएगा 5.055। और यहाँ पे सेम कंडीशन है बेटा 5.055। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे बेटा तो ये वैल्यू क्या आएगी? 0.011। और बेटा ये जो वैल्यू आएगी इसकी, अब बेटा 1 में से इसे सब्सट्रैक्ट कर दो, तो यहाँ से बेटा ये क्या आ जाएगा? 0.89। क्या आ जाएगा बेटा? 0.89। 989 बेटा, क्योंकि 989। अब यहां से बेटा इन दोनों को आप कैलकुलेट करोगे Xg प्लस XW, तो वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 1। इन दोनों को आप ऐड करोगे तो बेटा वैल्यू क्या आ जाएगी मोल फ्रैक्शन की? 1। ये बात क्लियर हो गई। तो बेटा यहाँ पे पहला कॉन्सेप्ट आपने क्या निकाल लिया? मोल फ्रैक्शन। अब बेटा जैसे ही हम सेकंड कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं, किसकी ओर चलते हैं बेटा? सेकंड कॉन्सेप्ट। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या करता है? मोलैलिटी के लिए। सेकंड कॉन्सेप्ट किसके लिए बात करता है बेटा? मोलैलिटी। तो मोलैलिटी आप कैसे निकालते हो? मोलैलिटी कैसे निकालते हो बेटा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलैलिटी है तो बेटा वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। अगर बेटा वेट ऑफ सॉल्वेंट आप किस में लिए हो? ग्राम में। किस में लिए हो बेटा आप? ग्राम में। तो सेकेंड वन कॉन्सेप्ट आप क्या निकालेंगे यहाँ? मोलैलिटी। क्या निकालेंगे बेटा? मोलैलिटी। तो मोलैलिटी के लिए फॉर्मूला आपको मैंने एक शॉर्टकट तरीके से बताया था। क्या बताया था? N डिवाइड बाई W इंटू 1000। अब N किसका है बेटा? सल्यूट का। तो सल्यूट का नंबर ऑफ मोल आपने अभी निकाला था 0.055। वेट ऑफ सॉल्वेंट यानी वाटर का कितना दिया हुआ था बेटा? 90 इंटू 1000। 0 0 ये कैंसिल आउट। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, क्या आ जाएगा? 5.5 डिवाइड बाई 9। अब 9 का टेबल पढ़ लीजिए बेटा। 0.9 6 54, 1 0, 9 1 9,
10, तो बेटा 0.61। अब यहाँ पे बेटा आप कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी मोलैलिटी की 0.617 मोलल। अब बेटा या मोलल लिखिए या आप क्या लिखेंगे, मोल पर केजी। क्या लिखेंगे बेटा, मोलल और मोल पर केजी। तो ये बेटा सेकेंड वन वैल्यू आ गई किसकी, मोलैलिटी की। किसकी वैल्यू आ गई, मोलैलिटी। आपने दो वैल्यू अभी तक फाइंड किया है, मोल फ्रैक्शन, सेकेंड वन मोलैलिटी। अब थर्ड वन में चलते हैं बेटा, हमें क्या निकालना है, मोलैलिटी निकालना है। अब बेटा मोलैलिटी निकालने के लिए आपको मैंने एक तरीका बताया है कि पहले आपको वैल्यूम में कन्वर्जन करना है। और वैल्यूम कन्वर्जन आप करते कैसे हो, मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया है, अगर आपको याद हो, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वैल्यूम। ठीक है, डेंसिटी कितना दिया हुआ है बेटा 1.2, मास कितना दिया हुआ है 100 डिवाइड बाई वैल्यूम। अब बेटा यहाँ से वैल्यूम आप निकालोगे तो वैल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 डिवाइड बाई 1.2, ये हो जाएगा। अब बेटा 100 डिवाइड बाई 1.2, जब इस वैल्यू को आप कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 83.33 ml, 83.33 ml। तो यहाँ से आपने क्या निकाल लिया, वैल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब आपको थर्ड वन कॉन्सेप्ट यहाँ से निकालना है, किसका, मोलैलिटी का। मोलैलिटी के लिए आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया है, N/V इंटू 1000। N तो आपका फिक्स है बेटा 0.055, V कितना हो गया 83.33 इंटू 1000। अब इसे करेंगे बेटा तो ये क्या आएगा 55 डिवाइड बाई 83.33। और जब बेटा इस वैल्यू को आप कैलकुलेट करेंगे तो बेटा ये वैल्यू क्या आएगा 0.67 मोलर। अब बेटा इस मोलर को हम लोग और क्या लिखते हैं, मोल पर लीटर। तो यहाँ से बेटा आपको थर्ड वन कॉन्सेप्ट भी मिल गया। तो बेटा आपने क्या क्या निकाला, आपने निकाला मोल फ्रैक्शन। अब यहाँ पे हम इस आइडेंटिफिकेशन वैल्यू में यहाँ क्या क्या आया है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन में xg ये कितना आया था बेटा 0.011, और xw ये कितना आया था बेटा 0.989। मोलैलिटी आपने अभी कितना निकाला बेटा 0.67 मोलर। और बेटा मोलैलिटी में आपने क्या निकाला 0.617 मोलर। तो ये आपके बेटा फाइंडिंग वैल्यू है। आप इन वैल्यू को आप अपने एनसीईआरटी बुक से मैच करा सकते हो, वैल्यू यही आएगा बेटा। ठीक है, तो आप इन सब क्वेश्चन को आसानी से घर पे आप प्रैक्टिस भी करते रहिए, ताकि आप इन सब सारे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व भी कर लें। अब बेटा इस क्वेश्चन का आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो बेटा आप ज़रूर बताइएगा, अगर डाउट ना हो तो आप इस क्वेश्चन से आगे चलने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है 2.6, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है 2.6। अब 2.6 क्वेश्चन नंबर में आपको क्या ध्यान देना है, चलिए कहा क्या जा रहा है कि 0.1 मोलल HCl ये है बेटा। इसमें दो कंपोनेंट मिक्सअप किए जा रहे हैं। एक कंपोनेंट आपका क्या है सोडियम कार्बोनेट, दूसरा कंपोनेंट क्या है बेटा सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, अब ये कहा जा रहा है कि इनमें ये कंप्लीट रिएक्शन कैसे कितने अमाउंट में करेंगे। तो चलिए ठीक है, इसमें कौन सा, तो चलिए मानना बेटा हमने सपोज किया कि Na2CO3 के कितने मोल लिया हमने x, तो यहाँ पे x ग्राम हम बात कर ले रहे हैं, और NaHCO3 इसका हमने कितना लिया बेटा 1 - x ग्राम। भाई क्योंकि दोनों का कंपोनेंट है मिक्सअप होगा, तो दोनों मिक्सअप होके 1 वैल्यू बनाएंगे। अब बेटा
इनके मोल निकालते हैं। ये गिवन मास हो गया। अब इसका जब हम बेटा मॉलिक्यूलर मास, ये क्या है गिवन मास, जब बेटा हम इसके मॉलिक्यूलर मास की बात करेंगे तो ये बताओ Na2CO3 Na का कितना होता है बेटा 23। आप ऐसे कर लो 23 इंटू 2 प्लस 12 इंटू 16 इंटू 3 कैलकुलेट करेंगे बेटा 23 2 जा 46 46 प्लस 12 प्लस 96 ऐड ऑन करेंगे तो 6 प्लस 2 8 8 प्लस 6 8 प्लस 6 14 कैरी कितना गया 1 9 प्लस 1 10 10 प्लस 4 15 15 प्लस 1 16 116। ठीक है। ओह मैंने ये बेटा यहाँ 6 जा कर दिया 48 करना है। ओहो बाय मिस्टेक। 8 6 प्लस 2 8 8 प्लस 8 16 कैरी 1 4 प्लस 1 5 5 प्लस 4 यानी बेटा ये क्या आएगा 106 106। अब यहाँ से चलते हैं बेटा 23 प्लस 1 प्लस 12 प्लस सिमिलर कंडीशन 16 इंटू 3। अब बेटा यहाँ से काउंट करो 3 प्लस 1 4 4 प्लस 2 6 6 प्लस 8 कितना हो जाएगा बेटा 14 कैरी कितना गया 1 1 प्लस 1 प्लस 4 5 5 प्लस 1 6 6 प्लस 2 8 यहाँ से क्या गया बेटा 84। अब बेटा Na2CO3 किसका निकाल रहे हैं बेटा सोडियम कार्बोनेट का। तो क्या करेंगे बेटा गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास क्या मान ले रहे हैं बेटा x, मॉलिक्यूलर मास कितना निकाले हैं 106 यानी 106 NaHCO3। इसके लिए क्या हो जाएगा बेटा गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो बेटा 1 माइनस x डिवाइड बाई 84 ये बात कहा जा रहा है। अब बेटा जैसे ही आप इस वैल्यू को फाइंड करेंगे इन दोनों को बेटा कहा यह जा रहा है इक्विमोलर कंडीशन। अगर ये कंडीशन इक्वेशन 1 मान लें और इसे इक्वेशन सेकेंड तो इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 x अपॉन 106 और 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 84 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं बेटा ये क्या हो जाएगा 84x और यहाँ क्या हो जाएगा 106 माइनस 106x। अब बेटा ये माइनस है दूसरी साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 84x प्लस 106x इक्वल टू 106। इन दोनों को कैलकुलेट करोगे तो ऐड करोगे तो बेटा क्या आएगा 190x इक्वल टू 106। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 106 डिवाइड बाई 190 ये आ जाएगा बेटा। अब x की वैल्यू जब यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा बेटा 0.55 ग्राम। यहाँ से बेटा x की वैल्यू क्या निकल के आई 0.55 ग्राम। तो बेटा यहाँ से आपको दो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि आपने क्या किया इक्विमोलर कंडीशन लिया, इसमें सोडियम कार्बोनेट को आपने x माना, सोडियम बाइकार्बोनेट को 1 माइनस एक्स माना। तो जब आप सोडियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं बेटा कितना आता है 106, सोडियम बाइकार्बोनेट का निकालते हैं तो 84। जब इसका नंबर ऑफ मोल निकालते हैं तो बेटा x बाई 106 और ये क्या आएगा 1 माइनस एक्स बाई 84। इन दोनों को क्या करेंगे इक्विवेलेंट करेंगे क्योंकि इक्विमोलर कंडीशन कहा है। तो x अपॉन 106 इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन 84। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 84x यहाँ से बेटा क्या आएगा 106 माइनस 106x। जो माइनस है इधर जाएगा बेटा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 190x और इधर से क्या रहेगा 106। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 106 डिवाइड बाई 190 और जब इस वैल्यू को कैलकुलेट करोगे बेटा तो कितना आएगा 0.55 ग्राम। ये बात क्लियर हो गई। अब बेटा जब सिमिलर कंडीशन है तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि इस वैल्यू को कैलकुलेट करना है। किसको कैलकुलेट करना है बेटा इस वैल्यू को, ठीक है। अब यहाँ से बेटा अगर आप
इस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो हम बेटा ये टोटल वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं 0.0558, ये कंप्लीट वैल्यू से चलते हैं। ठीक है, अब x की वैल्यू आ गई है तो अब यहाँ पे हम इसे ऐसे इरेज कर दे रहे हैं। अब बेटा यहाँ पे आप बताओ, यहाँ से हमें x निकालना था और 1 माइनस एक्स निकालना था, तो x की वैल्यू आपको कितनी मिली? 0. अगर आपने ध्यान दिया हो तो कितनी मिली? 0.558 ग्राम, ये मिल गया। अब बेटा इसी को 1 माइनस एक्स, जब इस वैल्यू को यहां पुट करेंगे 1 माइनस 0.558 में, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा? 0.442 ग्राम। कितना निकल के आएगा बेटा? 0.442 ग्राम। और जैसे ही ये वैल्यू निकल के आया तो बेटा इस वैल्यू से हम लोग क्या निकालेंगे? जो कंपोनेंट आप लिए हो, जैसे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो आप इसके मोल निकाल सकते हो बेटा। तो बेटा फर्स्ट हम N निकाल रहे हैं, किसके लिए? Na2CO3। गिवन मास हमें तो मिल गया 0.558, और बेटा इसका मॉलिक्यूलर मास हमने पहले ही निकाला था 106। जब बेटा इस वैल्यू को आप कैलकुलेट करोगे, किसको? 0.558 को, तो वैल्यू क्या आएगा बेटा? 0.00526। क्या वैल्यू आएगा? 0.00526। इसी तरीके से बेटा जब आप किसका करेंगे? NaSCO3 का, तो यहाँ पे बेटा बस आपको क्या कर देना है? 0.448 डिवाइड बाई 84, और बेटा इसकी भी वैल्यू सिमिलर आएगी 0.00526, ये आ जाएगा। अब बेटा दोनों कंडीशन आ गए। अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है बेटा? टोटल कंपोनेंट मोल। तो बेटा ये बताओ, Na2CO3 और दूसरा क्या है बेटा? NaHCO3। यहाँ पे नंबर ऑफ Na कितने हैं? यहाँ पे 2, यहाँ पे Na की वैल्यू क्या है बेटा? 1। तो जो वैल्यू है, तो ये नंबर ऑफ मोल की वैल्यू यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें 0.00526, और यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई कर दें बेटा? 1 से 0.00526। अब मल्टीप्लाई करो बेटा, 2 6 जा 12, कैरी कितना गया? 1, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 2 5 जा 10। तो यहाँ से बेटा क्या आया? 0.0152। और यहाँ से जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, तो ये तो सिमिलर वैल्यू रहेगा 5 to 6 ही। तो यहाँ से बेटा ये जब हम टोटल इम्पॉर्टेंट कंडीशन की बात करेंगे, या कह लें टोटल इसेंशियल नंबर ऑफ मोल, टोटल इसेंशियल मोल, तब क्या हो जाएगा बेटा? अगर इसे हम क्या मान लें? A और इसे क्या मान लें? B, तब क्या हो जाएगा बेटा? A प्लस B। A का कितना निकल के आया बेटा वैल्यू? 0.01052 प्लस 0.00526। चलिए अब ऐड ऑन करते हैं, तो 6 + 2 8, 5 + 2 7, 0 + 5 5, 1 0 0। तो यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट या इसेंशियल नंबर ऑफ मोल थे वो क्या निकल के आए बेटा? 0.01578। अब बेटा अब हम यहाँ क्या निकालेंगे कि जो टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट हैं इनकी बात कर रहे हैं, तो बेटा ये मोलर कंडीशन क्या है? 0.1 है। तो चलिए अब ये वैल्यू कैलकुलेट हो गई है बेटा, क्लियर है। तो आगे हम इसकी मोलैलिटी फाइंड कर लें। अब बेटा मोलैलिटी जैसे ही आपको फाइंड करना होता है, क्या फाइंड करना होता है बेटा? मोलैलिटी। तो ये बताओ बेटा, पहले से ही दिया हुआ है 0.1 मोलर, तो 0.1 मोलर के लिए आपको क्या करना होगा? ये सोल्यूशन का दिया हुआ है। अब बेटा तो यहाँ पे हम इसे क्या कर लें? 0.01578 इंटू 1000,
ये कर लेंगे बेटा। तो जैसे ही आप इसे करोगे तो यहाँ अप एंड डाउन साइड 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 10,000 हो जाएगा। और जैसे ही आप 10,000 करेंगे तो भी ये बेटा क्या आ जाएगा 157.8। क्या आ जाएगा बेटा 157.8। ये किस में आएगा बेटा ml में। किस में आ जाएगा बेटा ml में। कैसे आ रहा है ये क्लियर है? नहीं क्लियर है? मैं एक बार फिर से इसे समझा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। आप ये बताइए मोलैरिटी के लिए फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000। मोलैरिटी बेटा कितना दिया हुआ है? 0.1 दिया हुआ है। नंबर ऑफ मोल अभी आपने कैलकुलेट किया 0.01578। आपको फाइंड क्या करना है बेटा? वॉल्यूम इनटू 1000। अब जैसे ही बेटा आप करेंगे वॉल्यूम को इधर लाएंगे तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.01578 इंटू 1000 डिवाइड बाई 0.1। अब बेटा जब ऐसे आप कैलकुलेट करेंगे तो बेटा यहाँ से अप एंड डाउन साइड जैसे ही आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 578 इंटू 10 इंटू 1000 डिवाइड बाई 0.1 इंटू 10, तो बेटा नीचे की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, अपर हाफ वैल्यू क्या हो जाएगी 0.1578 इंटू 1000। और जब बेटा 1000 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 157.8 ml। ठीक है। तो बेटा यहाँ पे ये पूछा क्या जा रहा था इसेंशियल वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट, तो ये वैल्यू आपको फाइंड हो गई। ठीक है। तो बेटा अभी तक हमने आपसे क्वेश्चन नंबर 2.4, 2.5, 2.6 की बात की, जिसमें बेटा तीनों क्वेश्चन आपको आसानी से क्लियर हो जाने चाहिए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आप आसानी से क्लियर करेंगे उतना ही आपको जल्दी ही सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है बेटा। अब आज के वीडियो के लिए बस इतना ही करते हैं, क्योंकि अब बेटा धीरे धीरे आपको स्पीड में लाएंगे। तब तक के लिए बेटा आप सबसे एक निवेदन है कि आप सब हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।